आप हमारा स्मार्ट बिग आइडियाज़ चैनल देख रहे हैं। हम आपको कुंभ के बारे में बताते हैं। कुंभ मेले की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। यह अमृत प्राप्ति और देवताओं असुरों के संघर्ष की कहानी है, जिसे समुद्र मंथन की कथा के रूप में जाना जाता है। इस कथा के अनुसार एक समय देवता कमज़ोर हो गए थे और असुर शक्तिशाली हो गए थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु से पूछा। विष्णु ने सुझाव दिया कि देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत यानी अमरता का रस प्राप्त होगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुरी को रस्सी बनाया गया है। देवता और असुर एक साथ समुद्र को मथने लगे। मंथन से कई अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे लक्ष्मी, कामधेनु, रत्न, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत कलश को बचा लिया। कुंभ मेला भारत का एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। आइए समझते हैं कुंभ मेले से जुड़ी जानकारी। कुंभ मेले का धार्मिक आधार पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें अमृत का एक कलश कुंभ निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने कलश को बचाने के लिए 4 स्थानों पर रखा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन चारों जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान, शाही स्नान है। श्रद्धालु गंगा, यमुना, क्षिप्रा या गोदावरी नदी में स्नान करते हैं, जिससे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। कुंभ मेला धार्मिक अनुष्ठानों, योग, ध्यान, सत्संग, कथा, भजन, कीर्तन और सामाजिक संगठनों के आयोजनों से भरा होता है। मेले में लाखों साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु आते हैं। नागा साधु विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो शाही स्नान के लिए विशाल जुलूस में भाग लेते हैं। कुंभ मेला 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है: प्रयागराज यानी इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। दूसरा है हरिद्वार, जो गंगा नदी के तट पर है। तीसरा है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है मध्य प्रदेश में। चौथा नासिक, जो महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में एक बार हर स्थान पर होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है। माघ मेला, छोटा कुंभ, हर साल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ का समय ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। स्नान मेले में कई दिन पवित्र स्नान के लिए तय होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी आदि। संतों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। संतों और गुरुओं के उपदेश, भजन, कीर्तन होते हैं। इनकी दर्शन और शाही स्नान मेले का मुख्य आकर्षण होता है। कुंभ मेला धार्मिक आस्था, एकता और संस्कृतियों का संगम है। यह न केवल पापों से मुक्ति का अवसर प्रदान करता है, बल्कि भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत बनाता है। अमृत कलश की पौराणिक कथा के कारण पवित्र स्नान, धार्मिक आयोजन और साधु संतों के प्रवचन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12-12 साल में, 6-6 साल में अर्ध कुंभ वगैरह होते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और भक्ति का जीवन प्रतीक है। धन्यवाद।
आप हमारा स्मार्ट बिग आइडियाज़ चैनल सुन रहे थे। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।